A very good morning to all of you. Welcome back to your own channel कुशिका एजुकेशन. My name is निधि और आज का जो नेक्स्ट सेशन है हमारा वोकैब का, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. मतलब आपको सिनोनिम्स बताने हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट है आपका. फर्स्ट वर्ड इज लिब्रिंथ. लिब्रिंथ मीन्स क्या होता है? मेज, पाथ, स्काई स्क्रैपर या फिर इम्पास. बताइए क्या होता है? मेज क्या होता है? मेज क्या होता है? उलझा हुआ. ठीक है ना. मेज मीन्स उलझा हुआ. ठीक है. नेक्स्ट इज पाथ. पाथ आपको पता है क्या होता है? पाथ कोई भी रास्ता. ठीक है ना. स्काई स्क्रैपर बताइए क्या होता है? कॉमन वर्ड है, बिल्कुल सिंपल वर्ड है, आपको पता होना चाहिए. देखो स्काई स्क्रैपर बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब आप बोल सकते हो गगनचुंबी इमारत जो होती है वो होती है स्काई स्क्रैपर. ठीक है. और लास्ट है आपका इम्पास. इम्पास क्या होता है बताइए? जो आपकी जो प्रतिरोध या फिर आप बंद गली बोल सकते हो. ठीक है. जो बंद गली होती है, ठीक है, वो होती है इम्पास से. ठीक है. तो बताइए लिब्रिंथ मीन्स क्या होगा? चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिनोनिम्स आपको बताने हैं, सिमिलर वर्ड जो इस जैसा है बिल्कुल. ठीक है. तो लिब्रिंथ मतलब होता है रास्तों का उलझा हुआ जो स्ट्रक्चर होता है, भूल भुलैया एक तरीके से आप बोल सकते हो. तो मेज भी वही होता है जो उलझा हुआ होता है, भूल भुलैया. ठीक है ना. तो आप लिख सकते हो रास्ते का उलझा हुआ स्ट्रक्चर. उलझा हुआ स्ट्रक्चर, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ सिंपल वर्ड्स में भूल भुलैया. ठीक है. वो आप लिख सकते हो. ठीक है. तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है. आंसर इज ए. क्लियर. ए हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकंड पार्ट इज साइकोफेंट. साइकोफेंट क्या होता है बताइए? फर्स्ट ऑप्शन है साइकी, सेकंड इज फ्लैटरर, थर्ड इज क्रिटिक एंड फोर्थ इज स्लेव. बताइए चार ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा? साइकोफेंट क्या होता है? साइकी क्या होता है? जो हमारा मन होता है, चित्त जो होता है. ठीक है. या फिर बहुत ज़्यादा गहरी भावनाएं जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उसको हम बोलते हैं साइकी. ठीक है ना. नेक्स्ट है फ्लैटरर. आपको पता है क्या होता है? जो मक्खन लगाने वाला. ये वर्ड हम कर चुके हैं, है ना. फ्लैटरर क्या होता है? जो ज़्यादा मक्खन लगाता है. ठीक है. अगला है आपका क्रिटिक. क्रिटिक क्या होता है? आलोचक, मतलब जो दोष बताता रहता है दूसरों में. ठीक है ना. दोष बताने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिक. और स्लेव आपको पता है क्या होता है? दास. तो बताइए एग्जैक्ट ऑप्शन कौन सा सही होगा? साइकोफेंट क्या होता है? साइकोफेंट होता है चापलूस. ठीक है ना. साइकोफेंट होता है चापलूस. इंपॉर्टेंट वर्ड है. ठीक है. और फ्लैटर भी क्या होता है? मक्खन लगाने वाला. वो भी तो चापलूस ही हुआ ना, जो मीठा बोल के सारी बात ले लेता है ना. तो ये आपका जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट है. आंसर इज बी. क्लियर. नेक्स्ट है थर्ड इज क्रेडुलस. क्रेडुलस क्या होता है? फनी, सिली, इनोसेंट या फिर गुलिबल. फनी क्या होता है? जो हास्यवाद, मतलब जो आपकी हंसी लायक जो होता है. सिली क्या होता है? मूर्खतापूर्ण होता है. इनोसेंट होता है मासूम. और गुलिबल क्या होता है? मतलब जो आसानी से किसी की भी बातों में आ जाए. ठीक है ना. किसी की भी बात पर विश्वास कर ले, उसके क्या बोलते हैं? गुलिबल. तो बताइए क्रेडुलस क्या होता है? यहाँ पे आपके पास चारों ऑप्शंस है, सिनोनिम बताना है. क्रेडुलस मीन्स क्या होता है? ये भी होता है जो किसी भी बात पर आसानी से विश्वास कर ले, इसलिए ऐसे इंसानों को आसानी से धोखा दिया जा सकता है. ठीक है ना. तो वो होता है क्रेडुलस. ठीक है. जो आसानी से किसी की बात पर भी विश्वास कर ले, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है, वो क्या होता है? क्रेडुलस. तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि गुलिबल भी क्या होता है? जो आसानी से किसी भी बातों में आ जाता है. ठीक है ना. तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट है फोर्थ इज अनिग्मा. अनिग्मा क्या होता है? अट्रैक्टिव, रिडल, फ्लेयर अप या फिर ड्रीम. अट्रैक्टिव आपको पता है क्या होता है? आकर्षित, है ना. रिडल क्या होता है? रिडल आपकी जो पहेली होती है वो क्या होता है? रिडल्स होती हैं आपकी. फ्लेयर अप क्या होता है? फ्लेयर अप होता है किसी चीज को भड़काना. ठीक है ना. भड़काना. और ड्रीम आपको पता है क्या होता है? सपना. तो बताइए अनिग्मा का क्या होगा? अनिग्मा मीन्स क्या होता है? जटिल पहेली. ठीक है ना. अनिग्मा मीन्स क्या होता है? जटिल पहेली. तो इसका सिनोनियम क्या होगा? मतलब जो बी ऑप्शन है हमारा आंसर वो क्या होगा? करेक्ट होगा. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन इज डेसिमेटेड. डेसिमेटेड मीन्स कैप्चर्ड, डिस्ट्रॉयड, डैमेज्ड या फिर वरिड. कैप्चर करना क्या होता है? जब्त करना. ठीक है. डिस्ट्रॉयड क्या होता है? नष्ट करना. डैमेज आपको पता है कोई चीज खराब हो गई, डैमेज हो गई. वरिड क्या होता है? चिंतित. तो बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? डेसिमेटेड. डेसिमेटेड क्या होता है? पूरी तरह नष्ट करना. ठीक है ना. पूरी तरह नष्ट. तो कौन सा ऑप्शन इसके लिए सूटेबल रहेगा? मतलब जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि डिस्ट्रॉयड मतलब क्या होता है? नष्ट करना. ठीक है ना. तो बी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा. आंसर इज बी. क्लियर. तो ये कुछ सिनोनियम्स थे. अब हम चलते हैं हमारे एंटोनियम्स पे. एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आप अभी
जो थोड़ी आपकी क्लास है उसका शेड्यूल थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पे मैं 12 और 6 बजे आपकी क्लास नहीं ले पाती हूँ। उसका भी एक रीज़न है, एक्चुअली मैंने अभी वैक्सीनेशन परसों ही लिए, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा फीवर आ रहा है। आपको आवाज़ से भी थोड़ा डिफरेंस लग रहा होगा। तो बहुत ज़रूरी भी है आप लोगों को ने भी अब तक अगर आप वैक्सीनेट नहीं हुए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मिथ्स हैं इसको लेकर, तो आधे लोग तो डर के मारे ही अब तक मतलब डिले कर रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। ऐसा कुछ नहीं होता कि ब्लड क्लोटिंग हो जाता है या फिर ये हो जाता है वो हो जाता है, कुछ नहीं होता। अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम या बीपी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको श्योरिटी से वैक्सीनेशन आपको करवा लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपके लिए भी और दूसरी सोसाइटी के लिए भी, ठीक है। तो उसी वजह से थोड़ा सा जो आपका शेड्यूल है वो आगे पीछे चल रहा है, सॉरी फॉर दैट। बाकी आपकी जो क्लास है कल की, वो मैं पूरी कोशिश करूँगी, अगर मेरा फीवर बैलेंस अभी की तरह स्टेबल में रही तो पक्का आपकी जो वर्ब की क्लास होनी है कल वो ज़रूर होगी, ठीक है। अगर तो 1% आपका हो पाता है कि तबीयत डाउन हो रही है, तो हो सकता है कि मैं फिर मंडे को ही आपकी क्लास, मंडे से ही मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि संडे को तो टेस्ट है, फिर एक दिन सैटरडे के बीच में मैं नहीं चाहूँगी कि जो शेड्यूल है वो ख़राब हो, ठीक है। बाकी कोशिश पूरी है, 99% कल आपकी वर्ब की क्लास होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे वर्ड्स पे। जो एंटोनियम्स हैं, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग, उल्टे जो मीनिंग है इसके एंटोनियम्स है वो आपको बताने हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका इरेसिबल। इरेसिबल मतलब क्या होता है? क्रैंकी, क्लोरिक, एमिएबल, वैपिश। बताइए कौन सा वर्ड आपका ठीक होगा? इरेसिबल। क्रैंकी क्या होता है? इरेसिबल है या फिर क्रैंकी है, ठीक है, कोलेरिक है या फिर आपका है वैपिश। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपस में सिनोनियम हैं, जिन पे मैंने अंडरलाइन किया है वो, ठीक है, जिनका मतलब होता है जो जल्दी से नाराज़ हो जाता है, तुरंत नाराज़ होने वाला, लिख सकते हो आप। ये यहाँ पे जो सब है आपस में एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं, ठीक है ना। तो एक तरफ आप इनको जो आपका वोकैब है वहाँ पर भी लिख सकते हो, तुरंत नाराज़ हो जाने वाला, ठीक है। और जो आपका एक वर्ड बचता है एमिएबल, एमिएबल मतलब होता है मित्रतापूर्ण, ठीक है, मित्रतापूर्ण। इसको हम आज वोकैब में जो इसके सिनोनिम्स है वो सारे करेंगे इसके। तो मतलब अपोजिट है इरेसिबल, एक तो जल्दी से नाराज हो जाए, इसका अपोजिट क्या है? मित्रतापूर्ण। जो जल्दी से दोस्ती कर ले तो अपोजिट है, मतलब जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है, आंसर इज सी। तो आपको जो क्रैंकी हो गया, वैपिश, इरेसिबल, ये सबका मीनिंग क्या है? तुरंत नाराज होने वाला। क्लियर? नेक्स्ट है सेकंड पार्ट इज फॉरलोन। फॉरलोन क्या होता है? जॉयफुल, लकी, फॉर्चुनेट, फ्री। चारों ही ऑप्शंस बहुत इजी हैं, चारों के मीनिंग आपको पता होंगे। जॉयफुल क्या होता है? आनंदित, ठीक है ना। लकी क्या होता है? लकी आपको पता है जिसका भाग्य अच्छा हो। फॉर्चुनेट क्या होता है? भाग्यशाली, ठीक है। फ्री आपको पता है मुफ्त। तो फॉरलोन मीन्स क्या होता है बताइए? फॉरलोन होता है उदास या फिर अकेला, ठीक है। फॉरलोन होता है उदास या फिर अकेला। तो यहाँ पे है जॉयफुल। जॉयफुल क्या होगा इसका एग्जैक्ट, जो इसका एंटोनियम, जो इसका अपोजिट है। एक चीज कोई उदास है, उसका अपोजिट क्या है? कोई बहुत आनंद में है, जॉयफुल, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा? ए पार्ट। क्लियर? नेक्स्ट है थर्ड इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल क्या होता है? एथीरियल, कंक्रीट, इनसब्सटेंशियल या फिर एब्स्ट्रैक्ट। बताइए क्या होगा? इंटेंजिबल। एथीरियल मीन्स क्या होता है? नाजुक। क्या होता है? नाजुक। कंक्रीट का मैंने आपको कल की जो वोकैब की क्लास थी उसमें बताया था, ठोस होता है। तो ये तो होता ही है ठोस। इसके अलावा भी एक होता है जो कि जिसको हम बोल सकते हैं कि शारीरिक रूप से जो विद्यमान होता है, जो फिजिकली प्रेजेंट हो, है ना, वो क्या होता है? कंक्रीट, ठीक है, जो रियल में है। आप लिख सकते हो यहाँ पे शारीरिक रूप से विद्यमान, ठीक है, रूप से विद्यमान। नेक्स्ट है आपका इनसब्सटेंशियल। इनसब्सटेंशियल क्या होता है? इनसब्सटेंशियल होता है कि जो बड़ा, कठोर या फिर मजबूत ना हो, कमज़ोर आप जिसको बोल सकते हो, ठीक है, कमज़ोर भी बोल सकते हो, या फिर क्या ना हो? ना हो क्या? कठोर, मजबूत, ठीक है ना, या फिर बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है कि जो एक्चुअल में मतलब एग्जिस्ट करता है सिर्फ एक आइडिया के तौर पर, ठीक है ना, भौतिक रूप से वो नहीं है, सिर्फ किस चीज़ में? एक काल्पनिक रूप से है, ठीक है ना, सिर्फ आइडिया के रूप में है। अमूर्त आप इसको बोल सकते हो एक वर्ड में, ठीक है ना, जो एक्चुअल में क्या है? फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ आइडियाज में है, ठीक है, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। तो बताइए इनटेंजिबल क्या होगा? इनटेंजिबल होता है जिसका स्वरूप मूर्त ना हो, जिसका स्वरूप मूर्त ना हो। तो वो तो ये तो क्या हो गया? फिर एब्स्ट्रैक्ट ही हो गया, है ना, ये तो फिर क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट ही हो गया।
लेकिन एब्स्ट्रैक्ट हमें तो क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। तो एंटोनियम क्या होगा, उसका अपोजिट, जो शारीरिक रूप से विद्यमान हो, मतलब जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो आंसर इज बी। क्लियर, आंसर इज बी। ठीक है, एक आपका वर्ड इंटेंगल होता है, ये वो चलो हम बाद में कर लेंगे, उलझना जो होता है। ठीक है, अभी के लिए क्या, इंटेंजिबल, कंफ्यूज नहीं होना है, जो ये सिमिलर वर्ड्स है इसमें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इंसोलेंट, इंसोलेंट क्या होता है, स्क्रूपोलिस, ये वर्ड हमने कल ही किया था। ठीक है, ये आप मुझे बताओ क्या होता है। उसके बाद है इमोलियंट, कर्टियस या फिर लेजी। लेजी आपको पता है क्या होता है, जो आलसी होता है। ठीक है ना, आलसी होता है। कर्टियस भी आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। कर्टियस क्या होता है, सभ्य आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, उसके बाद स्क्रूपोलिस, ये वर्ड हमने कल किया था, क्या किया था, ये क्या होता है, ईमानदार। क्या होता है, ईमानदार। और मैंने आपको बताया था कि इसका मेट्रिकुलस, ये सारे वर्ड्स भी हमने किए थे कि मतलब जिसको सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट पसंद है। ठीक है ना, उसके बाद है इमोलेंट। इमोलेंट क्या होता है, राहत पहुंचाने वाला। क्या होता है, राहत पहुंचाने वाला। तो बताइए इंसोलेंट, इसमें से कौन सा इसका वो अपोजिट है, एंटोनियम है, बताइए। इंसोलेंट क्या होता है, उद्दंड। इंसोलेंट क्या होता है, उद्दंड। तो उद्दंड का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी, कर्टियस, सभ्य। उद्दंड का अपोजिट क्या हो जाएगा, कर्टियस। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन है पेन्यूरियस। पेन्यूरियस क्या होता है, डेस्टिट्यूट, इम्पॉवरिश्ड, इम्पेक्यूनियस या फिर ऑपुलेंट। तो बताइए क्या होता है पेन्यूरियस का मतलब, डेस्टिट्यूट हो गया, ठीक है, इम्पॉवरिश्ड हो गया या फिर इम्पेक्यूनियस। ये जो सारे वर्ड्स जो अंडरलाइन है, इन सब का मीनिंग क्या होता है, ये गरीबी से रिलेटेड है। ठीक है ना, ठीक है, ये सब किससे रिलेटेड है, गरीबी से रिलेटेड है। ठीक है, लाचार हो गया, गरीब हो गया, जैसे भूख से रिलेटेड हो गया। तो ये सारे इसी थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस था। तो ये सब का जो मीनिंग है, जो सिमिलर वर्ड्स में अगर ये हम इनको बोले तो इन सब का मीनिंग गरीब है। ठीक है, और ऑपुलेंट क्या होता है, ऑपुलेंट होता है समृद्ध। ऑपुलेंट क्या होता है, समृद्ध। ठीक है, तो जो डी ऑप्शन है आपका वो क्या होगा, अपोजिट होगा। आंसर इज डी। क्लियर, जो डी है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सिनोनियम्स और एंटोनियम्स का क्विज हो गया। उसके बाद हम चलते हैं आज के वोकैब जो पार्ट है। टुडेज वोकैब में जो आपका फर्स्ट वर्ड है वो है एम्बिजियस। एम्बिजियस क्या होता है, बताइए। एम्बिजियस क्या होगा, हैविंग मोर देन वन मीनिंग, अनक्लियर हो गया, अनसर्टेन हो गया। हैविंग मोर देन वन मीनिंग, एक से ज़्यादा जिसके मतलब निकलते हो। ठीक है, एक से ज़्यादा किसी के मतलब निकलेंगे तो वो तो फिर कन्फ्यूजन में हो गया, है ना। तो वही इसका मीनिंग है, कन्फ्यूजन में हो गया, अनक्लियर है मतलब अस्पष्ट है। एम्बिजियस मतलब क्या हो गया, अस्पष्ट। कोई चीज़ अस्पष्ट है, अनसर्टेन है, सॉरी अनसर्टेन मतलब क्या होता है, नॉट श्योर। सर्टेन मतलब क्या होता है, श्योर, जो इसका एंटोनियम है। क्लियर क्या होता है, स्पष्ट। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, क्रिप्टिक हो गया, एनिग्मेटिक हो गया, इक्विवोकल हो गया, ऑब्सक्यूर हो गया। कोई चीज़ गुप्त हो गई, ठीक है, रहस्यमयी होगी। तो वो सारी चीज़ें इसकी जो सिमिलर वर्ड्स में आपके आ जाएंगे। ठीक है, क्रिप्टिक, एनिग्मेटिक, इक्विवोकल, ऑब्सक्यूर। ठीक है, तो एम्बिजियस क्या होता है, हैविंग मोर देन वन मीनिंग, या फिर अनक्लियर या फिर अनसर्टेन। क्लियर, नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट इज स्ट्रेंज। स्ट्रेंज क्या होता है, टू एलियनेट या फिर टू सेपरेट, मतलब हटाना, किसी चीज को दूर रखना। स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, हटाना या फिर दूर रखना। ठीक है, दूर रखना। ठीक है ना, एलियनेट भी क्या होता है, हटाना या फिर दूर रखना, टू सेपरेट, अलग करना। सिनोनिम्स क्या होंगे, डिसअफेक्ट या फिर वीन। ठीक है, बॉयकॉट से भी इससे सिमिलर है। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होंगे, डाइफेक्ट या फिर वीन। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, टू यूनाइट या फिर टू जॉइन। ठीक है, इकट्ठा या फिर मिलना। क्लियर, नेक्स्ट इज एक्सोनरेट। एक्सोनरेट क्या होता है, टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, मतलब दोष रहित। ब्लेम क्या होता है, दोष। ब्लेम क्या होता है, दोष। टू फ्री फ्रॉम किससे, ब्लेम से, दोष से मुक्त। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, दोष मुक्त करना। एक्सोनरेट मतलब क्या होता है, दोष मुक्त करना। ठीक है, दोष मुक्त करना। और क्या होता है, टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, किसी दोष से या फिर ऑब्लिगेशन को आप इल्जाम लगाया है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, उससे उसको हटा देना। सिनोनिम्स क्या होंगे, एब्सॉल्व, एक्वेट, विंडिकेट या फिर टू एक्सकल्पेट। ठीक है ना, एब्सॉल्व, एक्वेट, विंडिकेट या फिर एक्सकल्पेट, ये सारे ही इसके सिनोनिम है, जिसका मीनिंग क्या होता है कि दोष मुक्त करना। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होंगे, टू कन्विक्ट। कन्विक्ट क्या हो गया, कि उस पर दोष लगाना। ठीक है ना, जो अपराधी एक तरीके से हो गया। ठीक है, तो जो थर्ड है हमारा वो है एक्सोनरेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। फोर्थ वर्ड इज
इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन क्या होता है? एंगर एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग अनजस्ट, मतलब जस्टिस ना हो, अनजस्ट कुछ है तो उस चीज पर गुस्सा आना, आक्रोश, ठीक है। इंडिग्नेशन मतलब क्या होता है? आक्रोश, किसी गलत चीज को आप नहीं सह पा रहे हो, अनजस्टिस है कोई, उस चीज पर एंगर करना, ठीक है। आक्रोश आप बोल सकते हो, क्रोध आप बोल सकते हो, ठीक है। एंगर एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग अनजस्ट। सिनोनिम्स क्या होंगे? फरी, आयर, रेज या फिर रैथ, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़े से इजी हैं, सिंपल हैं, बट इंपॉर्टेंट है। रेज भी और रैथ भी इंपॉर्टेंट है और इंडिग्नेशन भी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज फिर आपका है एंटोनियम। इसका एंटोनियम्स क्या होगा? सेरेनिटी। सेरेनिटी आपको पता है क्या होता है? कूल, प्लेसिड बोल सकते हो आप, ठीक है, काम आप बोल सकते हो, ये सारे हम वर्ड कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंडिग्नेशन, आक्रोश, अपोजिट क्या हो गया? सेरेनिटी। क्लियर? नेक्स्ट इज लास्ट वर्ड ऑफ द डे, एमिएबल। एमिएबल क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था, अभी जो आपके सिनोनिम्स हमने किए थे, क्वेश्चन में था एमिएबल, जिसका मतलब क्या था? मित्रतापूर्ण, ठीक है। तो एमिएबल क्या होता है? मिलनसार, ठीक है। एमिएबल क्या होता है? मिलनसार, ठीक है। तो हम उसको फ्रेंडली भी बोल सकते हैं, सोशिएबल भी, मतलब सोसाइटी में जो मिल जाए, ठीक है। सिविल भी बोल सकते हैं, अर्बेन, अर्बेन वैसे क्या होता है? सभ्य होता है, ठीक है, वो चीज़ भी हम इसको बोल सकते हैं। फ्रेंडली हो गया, सोशिएबल, सिविल, अर्बेन। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? कॉग्नियल, ठीक है, ऑब्लाइजिंग, कंप्लायसेंट या फिर एमिकेबल। सबका मतलब क्या है? फ्रेंडली, ठीक है, मित्रता, ठीक है ना। एंटोनियम क्या होंगे? अनफ्रेंडली या फिर डिसएग्रीएबल भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये हमारे जो वर्ड्स हैं आज के वो हो गए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई, सारे वर्ड्स में कोई डाउट नहीं है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।